Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. नारद भक्ति सूत्र का सूत्र नंबर लोग देख रहे हैं 25। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तात्पर्य में परपट में आगे कंटिन्यू किया गया। एक्टिविटीज ऑफ कर्म ज्ञान एंड योगा आर नॉट condemned as such by those practicing bhakti devotional service. Rather, when these lesser activities are doubted in the service of Supreme Lord, they are favorable methods of devotional service. Just a minute. ओके, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि कर्म कांड करने वाले जो लोग हैं उनके बारे में कहा गया कि कैसे वो कम स्तर पे है, देन उनके ऊपर ज्ञान योग वाले हैं और उसके ऊपर जो योगा करने वाले हैं, जो ध्यान योगी वाले हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो भक्ति करने वाले हैं, भक्ति योगी है, वो लोग इनको कम नहीं आंकते। दे डोंट सी देम एज लेसर। और ये करना है हम लोगों को, इन सब एक्टिविटीज को हम लोग भगवान के सेवा में लगाना है। और जब ऐसा करते हैं तो दे आर फेवरेबल मेथड्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो ये एक अनुकूल, भक्ति के अनुकूल हो जाता है। जैसे उदाहरण दिया है कि जब कर्मा या कोई भी हम लोग कार्य जब भगवान के साथ जोड़ते हैं तो वो कर्म योग हो जाता है। एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। लॉर्ड कृष्ण रिकमेंड्स दिस इन भगवद गीता। और ये जो है भगवान भगवद गीता में भी बोलते हैं। मतलब कोई भी कर्म है अपना, जो नॉर्मल कर्म है, वो हमको भगवान के लिए करना है। तो जैसे भगवद गीता का जो ये श्लोक यहाँ पे दिया गया है 9.27, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। तो यत् करोषि, हम लोग जो भी कर रहे हैं, यद अश्नासी, जो भी खा रहे हैं, यद जुहोशी, जो भी हम लोग ऑफर कर रहे हैं, यद ददासी, जो भी दान कर रहे हैं, यद तपस्यासी, जो भी तपस्या कर रहे हैं, तत्कुरुष्व मदर्पणम। तो भगवान ये बोलते हैं कि ये जो भी कार्य कर रहे हो, जो भी खा रहे हो, जो भी ऑफर कर रहे हो, जो भी दान कर रहे हो, जो तपस्या कर रहे हो, सब मेरे लिए करो। तो वी कैन कनेक्ट। जैसे हम लोग वी कैन टेक अवर नॉर्मल लाइफ और हम लोग कुछ खा रहे हैं तो हम लोग भगवान को ऑफर करके खाएं। हम लोग को डांस करने का मन हो रहा है तो भगवान के कीर्तन में हम लोग को डांस करना चाहिए। इवन स्लीपिंग, हमारा सोने का जो कार्य है वो भी हम भगवान को अर्पण कर सकते हैं। भगवान को याद करते करते हम लोग भगवान की चेतना में जब सोते हैं तो वो कार्य भी जो है हमारा भगवान को अर्पण होता है। तो एवरीथिंग जो भी हम कर रहे हैं वो हम भगवान को अर्पण कर सकते हैं। तो भगवान भी यही चाहते हैं, हम लोगों को अपना हर कार्य जो है वो भगवान को अर्पण करना है। हम लोगों को कोई भी कार्य अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना है। वॉट एवर इट मे बी, एवरी एक्टिविटी शुड बी फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्ड, यहाँ पे ये कह रहा है। तो जो लोग, अब ये हो गया कर्म वाला। अब जो ज्ञान वाले हैं, तो जो लोग ज्ञान कल्टीवेट करना पसंद करते हैं वो हमेशा उनको थोड़ा एक
ईगो होता है, अहंकार होता है, और वो अपने आप को एक महान समझते हैं। बट द परफेक्शन ऑफ नॉलेज, लेकिन ज्ञान का जो उच्चतम कोटि यही है कि वो भगवान की शरण में रहे और इस बात को जान ले कि भगवान ही सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन ज्ञान से अगर उसका अहंकार बढ़ रहा है तो उस ज्ञान का कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान भी जो है वो अपने लिए यूज कर रहा है, अपना वाक्पटुता दिखाने के लिए, अपना ज्ञान दिखाने के लिए। तो दैट काइंड ऑफ नॉलेज इज ऑल्सो यूजलेस। तो जैसे हमने कर्म योग में भी देखा कि एवरी एक्टिविटी शुड बी फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्ड, भगवान के लिए होना चाहिए। वैसे ज्ञान भी अगर हम अपने लिए यूज कर रहे हैं तो वो भी जो है फिर वो वासना हो गई, फिर वो इट इज नॉट भक्ति, भक्ति नहीं हो जाता। तो ज्ञान को हमको भगवान की सेवा में यूज करना है, और ऐसा जब करते हैं देन ज्ञान बिकम्स ज्ञान योग। तो ये जो तब हमारा ज्ञान जो है वो ज्ञान योग बन जाता है। और जैसे भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभ। तो बहुनाम जन्मनाम अन्ते यानी कितना डिफिकल्ट है, हम लोग कृष्ण भक्ति ये समझ सकते हैं। एक जन्म नहीं, यहाँ पे बहुनाम मतलब लाखों लाखों जन्म के बाद में बहुनाम जन्मनाम अन्ते, इतने सारे जन्मों के बाद कोई ज्ञानवान है वो भगवान को शरण जाता है। और भगवान खुद बोलते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत सारे जन्मों के अंत में, मतलब बहुत सारे जन्म सीखता है, गिरता है, सीखता है, गिरता है, और तब जब उसको रियलाइज होता है कई हजारों जन्म के बाद, तब वो मेरी शरण में आता है। और वासुदेव यानी भगवान का नाम जो है वासुदेव है। क्यों? क्योंकि वो वसुदेव जी के पुत्र हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली मतलब हो सकता है कोई कंफ्यूज हो जाए, कौन सा कृष्ण को मुझे अर्पण अपने आप को सेवा में डालना है। तो जो भगवान कृष्ण जो वसुदेव के पुत्र हैं, वासुदेव वही उसकी शरण में जाना है। और वासुदेव सर्वमिति, वही सब कुछ है, ही इज वन एंड ही इज एवरीथिंग, वही हमारा सब कुछ है। और ऐसा जो है वो महात्मा वो सुदुर्लभ है। उसको यहाँ पे भगवान खुद उसको महात्मा बोलते हैं, जो भगवान कृष्ण को ही सब कुछ समझता है। और ऐसा महात्मा जो है वो नॉट ओनली डिफिकल्ट टू फाइंड बट वेरी वेरी डिफिकल्ट, दुर्लभ, न सिर्फ दुर्लभ है लेकिन सुदुर्लभ, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड। तो इसका ट्रांसलेशन हम लोग देखते हैं, आफ्टर मेनी बर्थ्स एंड डेथ्स ही हु इज एक्चुअली इन नॉलेज सरेंडर्स अनटू मी, knowing me to be the cause of all causes and all that is, such a great soul is very rare। यहाँ पे भगवान खुद बोल रहे हैं कि बहुत सारे जन्म और मृत्यु के बाद वो जब उसको ज्ञान होता है तब वो मेरी शरण में आता है। और वैसे ही भगवान कृष्ण अर्जुन से 6ठे अध्याय के अंत में कहते हैं कि भगवान कृष्ण की चेतना में अपने आप को अपना मन लगाना है। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मनः श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्त तमो मतः। कि जो 6ठा अध्याय जो है उसका नाम ही ध्यान योग है। तो जो योगी है उसमें अलग अलग प्रकार का योग बताया, तो उसमें जो योगी नाम अपि सर्वेशम, सारे योगियों में मद्गतेन अंतरात्मा, जो मुझ में मन लगाता है, और श्रद्धावान भजते, जो श्रद्धा से मेरा भजन करता है, समय युक्त तमोमतः, वो सबसे बेस्ट है। He is the most intimately united with me in the yogis and highest of all। वो सबसे युक्त तम जो है ना, उत्तम जो है, ये भगवान बोलते ये दिस इज ये मेरा मत है। तो ये 6ठे अध्याय को यहाँ पे कोट किया गया है, लास्ट श्लोक है जो बोलते हैं ना चरम, द एसेंस ऑफ 6th चैप्टर, दैट इज 6.47। तो वो मैसेज यहाँ पे दिया है। फिर कर्म, ज्ञान और योग, ये सब कुछ कृष्ण भावना में हमारे अनुकूल हो सकता है।
But direct parabhakti is the conclusion of Lord Krishna's teaching in Bhagavad Gita. तो जो पराभक्ति है भगवान के प्रति वही भगवत गीता का टीचिंग्स है। तो क्या है वो? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी में। और फिर दूसरा श्लोक है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज हम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। 18वें अध्याय का श्लोका नंबर 66। क्या है? ऑलवेज थिंक ऑफ मी, बिकम माय डिवोटी, वर्शिप मी, ऑफर योर होमेज अनटू मी। मेरे बारे में सोचो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, सब कुछ जो है अपना जो मुझे प्रणाम करो। और ये करने से माँ में वैश्यसी, अब मेरे पास आओगे इसमें कोई डाउट नहीं है। और सारे धर्म का त्याग करके भगवान कह रहे तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो ये जो दो श्लोक है 18 अध्याय के 65 एंड 66, तो भगवत गीता से भगवान कृष्ण ये इस बात को कंफर्म करते हैं। जो नारद मुनि जी का जो उनका मत है कि भक्ति ही सुप्रीम है, वो यहाँ पे हम लोग भगवत गीता के 18वें अध्याय से और यहाँ पे दूसरे जो श्लोक कोट किए हैं उनसे भी हम लोग ये सीख सकते हैं। तो यहाँ पे ये सूत्र खत्म होता है, नेक्स्ट सूत्र शुरू होता है, दैट इज श्लोक का नंबर 26। तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ, किसी का कोई कमेंट है तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद प्रभु। मैंने हाथ ऊपर किया था, वो जिस टाइम पे आपने ये सोने के टाइम जो बोला ना, वो मेरा 2 लाइन मिस हो गया सुनने में, तो वो आप क्या बोल रहे थे वो सुनना था। हाँ, मैं जब वो पढ़ता हूँ तो मुझे दिखाई नहीं देता मेरे स्क्रीन पे, तो सॉरी फॉर दैट। हाँ मैं नो प्रभु। हाँ, वो मतलब हमारा जो सोने का कार्य भी है वो हम भगवान को अर्पण कर सकते हैं हम लोग। तो हाँ प्रभु। हमको भगवान के बारे में सोचना है, भगवान का जैसे हम लोग का अपना वो जो चेतना है, अपना इवन कॉन्शियसनेस जो है, वो सोते हुए भी हम लोग हमेशा भगवान के बारे में सोच सकते हैं। इट्स नॉट इजी टास्क, बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन हम लोग अगर ऐसा करते हैं तो हमारा जो ये एक्टिविटी है सोने का, वो भी हम भगवान को अर्पण कर सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं मायापुर धाम में इवन स्लीपिंग जो है वो एक जो मतलब जो दंडोत प्रणाम के समान है, मतलब इवन स्लीपिंग आप सोचे नहीं तो भी चलेगा, इवन यू डोंट हैव टू थिंक ऑफ लॉर्ड। और सो भी रहे हैं, कोई कैसा भी सो रहा है तो वो दंडोत प्रणाम के समान है। तो वही है कि अपना जो चेतना है वो हम लोग को, इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। हम लोग को हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा कृष्ण कॉन्शियस बनना। तो स्लोली जब कृष्ण कॉन्शियस बनते हैं तो इवन सोते समय भी हमको भगवान का याद रह सकता है। और ये मतलब कोई साधारण बात नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और जो बड़े बड़े जो महाराज लोग हैं, सन्यासी लोग हैं, ये उनके जीवन में हम लोग देखते हैं। हमारे लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट तो मतलब उस पोजीशन या उसके बारे में सोचना, लेकिन प्रयास करना चाहिए हम लोग। इसके लिए हम लोग यही कोशिश करते हैं कि हमेशा दिन भर भगवान के बारे में सोचे, ताकि रात को जो है हम लोग भगवान की चेतना में रहें। एटलीस्ट कई बार हम लोग ऐसा वंस इन ए ब्लू मून हम लोग के साथ होता है कि हम लोग अपने गुरु महाराज का सपना आता है, या किसी धाम का स्वप्न आता है, या किसी भक्त का स्वप्न आता है, किसी महाराज का स्वप्न होता है। Why? Because our consciousness is slowly changing, धीरे धीरे। पहले हम लोग को गलत स्वप्न आते थे, लेकिन अभी जो है धीरे धीरे वो चेतना चेंज होने की वजह से होता है। तो वो कभी कभी होता है, लेकिन हम लोग प्रयास करते रहेंगे तो इट विल। जैसे हम लोग महाभारत में भी देखते हैं, अर्जुन जो था वो जब सोता भी था तो अर्जुन के रोम रोम में से भगवान कृष्ण का नाम निकलता था। तो दिस इज वेरी मतलब ना
एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हम जैसे भौतिक कलयुग के जीवों के लिए। लेकिन जो अच्छे उच्च भक्त हैं, जैसे महाराज लोग हैं, सन्यासी लोग हैं, हम उनका देखते हैं, कई भक्तों का उनका एक्सपीरियंस भी है। वो महाराज लोगों को सोते हुए देखते हैं, तो सोते हुए भी जो है वो भगवान का ही नाम लेते रहते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। यस सुजाता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो अभी आपने बताया, जैसे माता जी ने पूछा कि ये सोने के बारे में, तो मायापुर में आपने जो अभी बताया कि जो सोते हैं वो दंडवत जैसा होता है, वो मेरे को समझ में नहीं आया प्रभु जी। मैं सभी जगह में वैसा होता है कि खाली मायापुर में वैसा होता है? हरे कृष्णा। नहीं, ये खाली मायापुर में। मायापुर में अगर हम लोग सोते भी हैं तो वो दंडवत प्रणाम के समान है, तो उसको दंडवत प्रणाम माना जाता है कि अरे भगवान को प्रणाम किया इसने। लेकिन घर में करेंगे तो नहीं होता वो। खाली प्रभु मायापुर धाम। धाम है, इसमें भी फर्क पड़ेगा ना प्रभु? यस यस, वही मैं वही बोल रहा था कि ये धाम मायापुर धाम का जो महात्म्य है उसमें दिया गया है कि इवन इफ somebody is sleeping, it will be counted as a दंडवत प्रणाम। मतलब दंडवत प्रणाम जो है, मतलब हम लोग जो प्रणाम करते हैं साक्षात मतलब दंडे के समान, जो पूरा सो के, जनरली इसको अष्टांग प्रणाम बोलते हैं, और ये प्रभु लोग करते हैं, माता जी लोग पंचांग प्रणाम करती हैं। तो उसका बहुत महिमा है। मतलब भगवान को बोलते हैं कि दिन में कई बार प्रणाम करना चाहिए। तो इट्स वेरी, मतलब ना, उससे हमारा कई मतलब स्पिरिचुअल ये है, हम लोगों को स्पिरिचुअल बेनिफिट्स जमा होता है हमारा। तो मायापुर धाम में यही है, मायापुर धाम का यही महत्व है कि ऑटोमेटिकली उसको प्रणाम माना जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, मेरे को पता नहीं था प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। या हरे कृष्णा। और कोई किसी का कमेंट नहीं है तो हम लोग रुकते हैं, 9:30 हो रहे हैं, और हम लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं हम लोग। या श्री श्री नारद भक्ति सूत्र की जय, श्री नारद मुनि की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय। हरे कृष्णा।